क्योंकि यहाँ पे जो है या मैं ऐसे आऊँ 1 से 2 और फिर 2 से इधर, और या मैं इस वाले पास से आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक, सेंसिबल हीट फैक्टर, ड्राई हीट फैक्टर, इस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आपको साइकोमेट्री से देखा। चलो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि मान लें कि इन्हें कूलिंग एप्लीकेशन कूलिंग कर दी है एक्चुअली मुझे। द मॉइस्ट एयर इंटर्स द रेफ्रिजरेटर कॉइल एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर पर मिनट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉइस्ट जो एयर है, कैसी एयर है? मॉइस्ट है, ठीक है। इसका मतलब वाटर का कंटेंट भी है। ये कितने 100 किलो जूल पर मिनट के हिसाब से आ रही है और इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है 50%। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी जिससे कूलिंग कर जा रही है उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका बाईपास फैक्टर दे रखा है 0.15, मतलब जितना लॉस दे रखा है वो 1.5 दे रखा है। अब पूछा क्या है, डिटरमाइन द आउटलेट स्टेट ऑफ द मॉइस्ट एयर एंड द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइलिंग टन। टन में निकालनी है। तो और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं कंडीशन क्या क्या दे रखी है। देखो पहले चीज़ दे रखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50, तो आपको 50 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन खोजनी है कहीं से। देखो यहाँ पे मिल गया, मान लिया 5.1 है, वो क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन है, वो ऐसे कहीं हुई है जो है क्या तरीका है, ऐसे कहीं लाइन बनी होगी ऐसे बड़ी सी, ठीक है। तो ये 5.1 मेरे को पता हो गया, ये मैंने थोड़ा सा केवल लिखा रखा है यहाँ पे समझने के लिए। तो ये टॉप पॉइंट मेरे को पता है और फिर वहाँ पे मेरे को दे रखी होगी टेम्परेचर दे रखा होगा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके 35 डिग्री वाली ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन पे एक सीधा वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करूँगा। वो 5 वाले को काटेगा 50 वाले को, किसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे काटेगा वो मिल जाएगा मेरे को क्या 1.1। तो ये 0.1 मैंने को मार्क कर लिया। इस पर एंथैल्पी निकाल ली। यहाँ पे स्केल जो दे रखी है वहाँ से एंथैल्पी पता होगी। यहाँ पे मेरे को W भी पता हो जाएगा। इधर वाले में जाऊँगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा तो यहाँ पे W1 मेरे को पता हो जाएगा। H1 पता हो गया, W1 पता हो गया, 5.1 पता हो गया और TD1 पता हो गया, यानी 0.1 पूरी तरह से मार्क हो गया। और उसका TD ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ही पता देगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिला, मतलब ये पॉइंट लोकेट हो गया तो वहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जल्दी साइकोमेट्री चार्ट इसलिए बनाया जाता है कि अगर मेरे को एक पॉइंट पता हो जाएगा तो मैं उस पॉइंट को पर्टिकुलर में देख के मैं सारा कुछ वहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो ये पॉइंट मेरे को लोकेट हो गया। सबसे पहली दिक्कत आती है कि उस पॉइंट को लोकेट करना। एक बार पॉइंट लोकेट हो गया तो सारा कुछ ईजिली निकाल सकते हो आप चार्ट से। तो मेरे को TD1 पता हो गया और 0.1 पता हो गया 5.1 की कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। 0.1 सोर्स फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट वी फाइंड द पॉइंट ड्यू पॉइंट ऑफ द इंटरिंग एयर 1, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक मिनट क्या दे रखा है, ड्यू पॉइंट मेरे को निकालना है और 0.2 दे रखा है। एपरेटस ड्यू पॉइंट दे रखा है, कितना है एपरेटस? द एपरेटस ड्यू पॉइंट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ये दे रखा है मेरे को, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पता हो गया, ठीक। और बाईपास फैक्टर दे रखा है, ठीक। ये सारी चीज़ें पता हो गई। तो फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट वी फाइंड द ड्यू पॉइंट ऑफ द एंटरिंग एयर एट 0.1। ये यहाँ से मेरे को ड्यू पॉइंट पता हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस पर मैं करस्पॉन्डिंग करूँगा तो ये वैल्यू मेरे को पता हो जाएगी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ से 0.1 से ड्रा करूँगा तो DBT1 पता हो जाएगी, ड्यू पॉइंट एट 0.1। सिंस द कॉइल ऑफ द ऑपरेटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द DPT ऑफ द एंटरिंग कॉइल बिफोर प्रोसेस थ्रू द कूलिंग यूनिट। अब इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए, किससे? 23 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्चुअल, ये यहाँ से। तो सीधी सी बात है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम ही है। Since the coil or the apparatus dew point is less than the DPT of entering it, therefore the process of the cooling and dehumidification। ये एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि जो मैंने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाला है, ठीक है, 0.1 पे, वो आया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मैं apparatus लगा रखा हूँ जो मैं कूलिंग करने के लिए, उसका टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 1 से मैं 2 तक जाऊँगा तो वो क्या प्रोसेस होगा, वो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, कूलिंग भी होगा, क्योंकि उसका apparatus ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट 0.1 से कम है।
तो अगर कम होगा तो कूलिंग होगा और अगर ज़्यादा होगा तो हीटिंग होगा। तो ये कहना चाह रहा। और यहाँ पे जब मैंने देखा इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट पर जाके जब डीपीटी निकाला तो वो आया 23 डिग्री। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दे रखा है मेरे को कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देख लो ये 5 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या कि कूलिंग हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक, अब बाईपास फैक्टर निकालना। बाईपास फैक्टर TD2 माइनस का TD1 डिवाइडेड TD2 माइनस TD1। मेरे को क्या नहीं पता है, मेरे को पॉइंट 2 नहीं पता है, मेरे को ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट ये 2 पॉइंट अभी मेरे को नहीं पता। मेरे को 1 पता है, मेरे को 2 पता है, ये 4 पता है, 2 नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, बाईपास फैक्टर तो पता है, बाईपास फैक्टर पता है मेरे को, पॉइंट का 1 लगाओ फार्मूला रखो वैल्यू। तो बाईपास फैक्टर रख दिया डिवाइड बाई TD2 माइनस का TD4 पता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ये चीज़ यहाँ पे देखो, आप देखो क्या है कि यहाँ पे आप जो वैल्यू रख रहे हो उस वैल्यू को आप सेंटीग्रेड में रख सकते हो, इसलिए क्योंकि ये डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, ये डिफरेंस में वैल्यू दे रखा है। अगर डिफरेंस में नहीं दिया होता तो आपको फिर क्या है केल्विन में रखना होता है, पर यहाँ पे आप इजीली इसको सेंटीग्रेड में रख सकते हो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है। तो ये रख दिया, TD2 यहाँ से निकाल लिया मैंने। तो TD2 जब निकाला तो फाइल मतलब TD2 आ गया 9.5, मतलब जो एयर निकल रही है एपरेटस ड्यू पॉइंट से होने के बाद वो यहीं तक का कूल हो पा रही है। ठीक, 2 पॉइंट तक 95%। ठीक, तो ये मेरे को पता हो गया 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से मैं ड्यू पॉइंट निकाल सकता हूँ और DPT निकाल सकता हूँ, ये लाइन। ठीक है, 99% ह्यूमिडिटी दे रखी है, ये मेरे को लोकेट हो जाएगी आराम से। कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी कितनी हो गई तो कूलिंग कॉइल की, तो कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल कितना हो जाएगा, कितना कूल करा एक्चुअल में। कैपेसिटी मतलब कितना कूल कर चुका, ठीक है, मतलब उसने कितनी हीट अपनी दे चुका कूल करने के लिए। तो 1 से 2 तक का कूल किया तो वही हो जाएगी कूलिंग कॉइल। एयर कितनी आ रही है, जितनी भी एयर आ रही है, ठीक है, इनटू का उसका CP इनटू का T2 माइनस का T, या सीधे डायरेक्ट में एंथैल्पी से निकालूंगा। तो मुझे रिवर्स H1 पर एंथैल्पी पता हो गई, H2 पर एंथैल्पी पता हो गई। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी एयर आ रहा था पर मिनट वो ले लिया, इनटू का H1 माइनस का H2 कर दिया, तो वो आ जाएगा इतना किलो जूल पर मिनट। ठीक, अब पर मिनट में करूँ या मैं पर सेकेंड में निकालूंगा तो 60 से फिर डिवाइड करूँगा तो इतना किलो जूल पर सेकेंड आएगा। लेकिन पर मिनट करने से फ़ायदा क्या है कि मुझको उसको टन में निकालना। तो टन में निकालने के लिए तो 1 टन रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 1 TR जो होता है वो होता है 100 किलो जो 210 किलो जूल पर मिनट होती है, नहीं होता है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा है रेफ्रिजरेशन में, किलो जूल पर क्या मिनट, इतने किलो जूल पर मिनट। ठीक, तो जब मैं यहाँ पे जब कैपेसिटी निकालूंगा तो उसको मैं किलो जूल पर मिनट में निकालूंगा। इसको मैं किलो जूल पर मिनट में निकाला, उसके बाद 210 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया इतना 24.25 का टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब इतने टन रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट। अगर मान लिया जो कैपेसिटी है वो इतने टन की है, 25 टन, ठीक है, 25 टन और 1.4 लगभग 25.25 टन की कैपेसिटी है। ठीक, इस पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा आप देख लेना। और फिर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये इसी का, ठीक है, वाइस वर्सा, इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और चूँकि मैं ये वाला पिछला कूलिंग बता चुका हूँ, तो हीटिंग में बस जस्ट इसी का उल्टा है। ठीक है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यहाँ पे एपरेटस टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन होगा, बस वही है सब कुछ। अगर बाईपास फैक्टर बताएगा तो 224 डिवाइड बाई T1 माइनस का T2 और T1 माइनस का T4। ठीक है, या मैं W2 माइनस का W4 डिवाइड बाई W4 माइनस का W1 या आसाम से निकाल सकते हो। ये सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग, हीटिंग सब कुछ हो चुका है, ये बस उसी का उल्टा है, तो बस आप लोग इसको करना। और ये सेंसिबल हीट फैक्टर भी हो गया, ठीक है, सेंसिबल का क्या, सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट। और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बाय स्टीम जेट। हाँ, इसमें क्या वो बता दें क्या कि हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है, बाय स्टीम जेट क्या है, मैं स्टीम का जेट मैं यहाँ पर हीट करता हूँ स्टीम को, और जो एयर आ रही है एक्चुअल में उसका टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर होगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर मैं क्या करता हूँ, वाटर का जेट स्प्रे करता हूँ इस पर। ठीक है, और ये एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ से एयर आती है और इसका टेम्परेचर जो वाटर का जेट मैं स्प्रे कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, एयर को कूल करे, हीट करेगा, और सेम द टाइम क्या करेगा, ये
उसके अंदर वाटर के भी कंटेंट उसके अंदर एयर के अंदर बढ़ने लगे, तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक, ये दे रखा है हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन क्या कैसा होगा साइकोमेट्रिक चार्ट पर, यहाँ से यहाँ तक का जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, एट द सेम टाइम ड्राइबल टेम्परेचर भी है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, ड्राइबल टेम्परेचर बढ़ गया और ये ह्यूमिडिफिकेशन भी देखो पहले कितनी थी W1, अभी हो गई W2। ठीक, इंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अब हीट हम दे रहे हैं, इसलिए इंथैल्पी बढ़ गई, तो H2 ज़्यादा हो गई H1 वाले से। ठीक है, और ये सब हीट बैलेंसिंग दे रखी है, देख लेना, कुछ खास नहीं है, उतना ही है। ये सब कुछ हो गया। और तो साइकोमेट्री का लगभग बहुत कुछ कवर कर लिया हमने। अब लगभग कुछ है नहीं, हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन। हाँ, ये चीज़ रह गई, एडियाबेटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो इसका मैं ग्राफ बताता हूँ कैसे बनता है। देखो यहाँ से 1 से 2 ऐसे तिरछा बनेगा। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा तिरछा। इसको मैं रब करता हूँ पहले, तब समझ में आएगा। ऐसे चलो, पूरा फिर से बनाना होता है इसको। चलो हटा ही देता हूँ। फिर से बनाता हूँ भाई। चलो देख लेना, थोड़ा इससे बनाऊँगा, इससे तो बनता है। ठीक, ये वाला कुछ नहीं, उसको हटा देते हैं। कुछ नहीं है। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन कैसा होता है? केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, देखो पहली चीज़ तो ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक, और दूसरा क्या होता है? कूलिंग। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमिडिटी भी कम हो और कूलिंग भी हो? तो मान लिया कि पहला पॉइंट था यहाँ, ठीक है, इधर, और इधर से मेरे को ऐसे जाना होगा इधर, देखो, तो यहाँ पे क्या हो कि हीटिंग भी हो रही है, और मैंने पिछली बार कूलिंग बोला क्या? कोई बात नहीं, सॉरी। कि केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है कि ह्यूमिडिटी भी को मेरे को डिक्रीज़ करना है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। ये ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, ह्यूमिडिटी क्या होती है? कम हो रही है। अगर मैं यहाँ से सीधा वर्टिकल लाइन यहाँ पे से ड्रा करूँ, आप देखोगे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे मेरे को ये जो टेम्परेचर ये बताएगा TD1, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, ऐसे यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ यहाँ से, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ ऐसे। ठीक, प्रोसेस किधर स्टार्ट करता हूँ मैं? यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। ये मेरे को पॉइंट 1 मिल गया, ये 1, और ये पॉइंट 2। ठीक, तो ये मेरे को W1 मिलेगा, ये मिलेगा W2, ये मिलेगा TD1, ठीक है, TD1, और ये TD2। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे भी मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, मान लो 2 डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 पाथ हैं 1 से 2 जाने के लिए, या तो मैं 1 से 2 डायरेक्ट जाऊँ, या तो मैं 1 से 2 तक 2 डैश तक जाऊँ, और फिर 2 डैश से 2 तक का जाऊँ। ठीक है, 2 डैश से 2 तक जाऊँ, तो 2 पाथ है मेरे पास यहाँ से जाने के, 1 से 2 पहुँचने। तो 1 से जो 2 प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलता है केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। देखो डिह्यूमिडिफिकेशन क्या बोला? क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। देखो उल्टा जाऊँगा तो इधर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमिडिटी इधर की साइड इंक्रीज़ होती है। अगर मैं इंक्रीज़ की बात करूँ तो ह्यूमिडिटी इधर की इंक्रीज़ होती है।
ड्राइबल टेम्परेचर इधर की ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 2 इधर उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रही है ह्यूमिडिटी, ठीक, यानी 1 के कंपैरिजन में 2 की जो ह्यूमिडिटी है वो कम है, ये वाली कम है, ठीक है, इसके कंपैरिजन। तो ये हो गया केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज मेनली यूज इन द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, जनरली इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में यूज करा जाता है। कैन आल्सो बी यूज फॉर सम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड ईदर द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और द लो टेम्परेचर। ये रूल, तो हम जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी जगह पे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख ही रहे हो आप कि इस वाले पॉइंट 2 पे क्या है, टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा है 1 से, लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है। The process of the air is processed over the chemical which have the affinity of the moisture. As the air comes in the contact with the chemical, the moisture get condensed, but the air and gives up its latent heat due to condensation. The process humidity decreases in the condensing supply sensibility and whatever. देखो होता है क्या एक्चुअली कि कुछ होते हैं हमारे केमिकल्स, ठीक है। मान लीजिए केमिकल का एक बेड है ऐसे, इसके ऊपर कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। अब एयर को क्या कर देता है, इधर से पास करा जाता है, उसके अंदर से होकर पास कराया जाता है, ठीक है। एयर जो ठंडी है लेकिन उसके मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, उसके अंदर से होकर पास करता है। अब क्या होता है कि जो केमिकल है, ये केमिकल क्या करते हैं, ये वाटर के कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ से जब एयर निकलती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कुछ हीट है, जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके क्या हो जाता है, कुछ रिएक्शन से स्टार्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है आसपास का। तो जब एयर उसके होकर निकलती है, उसमें से होकर निकलती है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो गया केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, मतलब मॉइस्चर कंटेंट तो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस चीज़ को बोलता हूँ मैं केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्विक रिकैप ले लेते हैं सारे प्रोसेस का, जो है कैसे करा गया। ठीक है, अगर ये मान लो कोई पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से मैं इधर से इधर की ओर ऐसे 1 से 2 ऐसे गया, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हुआ सेंसिबल हीटिंग, केवल हीटिंग हुआ। अगर मैं इस पॉइंट से, ठीक है, वर्टिकल ऐसे गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ, मतलब पॉइंट 1 यहाँ, पॉइंट 2 यहाँ, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ लेटेंट हीटिंग, ठीक है, लेटेंट हीटिंग। अगर मैं इसी प्रोसेस को इधर से इधर होके गया, ऐसे इधर लेफ़्ट की साइड में गया, तो लेफ़्ट की साइड में कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ जो है सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग होगी, देखा यहाँ पर डब्लू में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्या है कि टेम्परेचर डाउन कर रहा है, ट्राइबल टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ से जो है यहाँ से नीचे की तरफ गया इधर, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ सेंसिबल और लेटेंट कूलिंग, ठीक है। सारा पॉइंट यहीं से कर रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, लेटेंट कूलिंग हो रही है। ऊपर जाऊँगा तो हीटिंग होगी, नीचे जाऊँगा तो कूलिंग होगी। इधर की साइड में अगर जा रहा हूँ, यहाँ से इधर की साइड, तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग हो रही है क्योंकि ट्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो ये हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अगर मैं जो है यहाँ से
यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब कूल भी हो रहा है और ह्यूमिडिफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन बोलता हूँ उसको। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, इधर से इधर, तो ये क्या हुआ, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो यहाँ पे क्या हो, कम हो रही है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ठीक है, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, राइट जाने पे और लेफ्ट जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट की साइड जा रहा हूँ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। और इधर मैं अगर जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो ये क्या हुआ, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, जिसको मैं एक और नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन, जो भी मैंने लेटेस्ट पढ़ा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन बोलता हूँ। ठीक, तो एक बार फिर से निकाल देते हैं, जो है समझ लेते हैं। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं लेटेंट और सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। ठीक, सेंसिबल हीटिंग बोलूँगा। ठीक, और इस वाले को क्या बोलूँगा, इस वाले प्रोसेस को, इसको बोलेगा मैं लेटेंट हीटिंग। छोटा करके LH लिख देता हूँ यहाँ पे, LH, लेटेंट हीटिंग। ठीक है, इस वाले को क्या बोलूँगा, ठीक है, अगर मैं इधर की साइड गया तो ये बोलूँगा मैं, जो है क्या हो रहा है भाई, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बोलूँगा मैं। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इस वाले प्रोसेस को, यहाँ से इधर जा रहा हूँ, इसको बोलूँगा मैं कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, इसको क्या बोलूँगा, लेटेंट कूलिंग, LH LT कूलिंग, लेटेंट कूलिंग बोलूँगा। ठीक है, इस वाले को क्या बोलूँगा मैं, इस वाले को बोलूँगा मैं हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन है ना, ये डीह्यूमिडिफिकेशन बोलूँगा मैं इसको, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और ये हो गया, ये सारे हो गए। कौन कौन सा बचा, यहाँ से ये वाला बचा, ये कौन सा, इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा सेंसिबल कूलिंग। कूलिंग हो रही है ना, क्योंकि इस वाले पॉइंट से मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट की साइड, तो ये क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, ड्राइबल टेम्परेचर दिखा है, तो सेंसिबल सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। ठीक, और ये वाला बचा, ये वाला, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ हमारा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखो, कूलिंग भी हो रही है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक, क्योंकि कूल भी हो रही है, अराउंड सेम टाइम हमारी ह्यूमिडिफाई भी हो रही है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। देखो, ठीक, तो ये सारे प्रोसेस हमने ध्यान दिए, और इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये आपको समझ जाए सारे प्रोसेस हैं। ऐसे आपको एक ग्राफ दे देगा, जनरली पूछेगा कोई एक पर्टिकुलर, कि मेरे को 1 से स्टार्ट कर रहा, और मान लिया ये पॉइंट था मेरा 1, ठीक है, ये 1 है, ये 1 पॉइंट है,
ये 1 दे रखा है, ठीक, ये 1 दे रखा है कि 1 पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ और मान लिया अगर मैं इधर से शुरू करूँ यहाँ से, तो ये है 2, ये मान लिया 1 से अगर 3 जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस है, अगर मैं 4 जा रहा हूँ तो कौन सा प्रोसेस है, 5 जा रहा हूँ तो कौन सा प्रोसेस है, 6 जा रहा हूँ तो कौन सा प्रोसेस है, 7 कौन सा है, 8 कौन सा है, जो है, और 9th कौन सा है। टोटल 9 प्रोसेस बता दिए मैंने आपको, और इन 9 प्रोसेस को क्या है करना है आपको एकदम याद करना है। अगर मैं सीधा जाता हूँ, ऐसे इधर की साइड जाता हूँ, इधर की साइड जाता हूँ, तो क्या है, तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले 1 से 2 कौन सा होगा, सेंसिबल हीटिंग है, यहाँ पे W में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 1 से 3 अगर मैं जा रहा हूँ तो वो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन है, क्योंकि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो है ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है। 1 से 4 जा रहा हूँ तो क्या है, ये लेटेंट हीटिंग है। लेटेंट हीटिंग इसलिए है क्योंकि जो है हाँ, यहाँ पे लेटेंट हीटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हीट दे रहा हूँ वो क्या कर रही है, क्योंकि केवल जो है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रही है और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर सेम। 1 से अगर 5 जा रहा हूँ तो कूलिंग हो रही है क्योंकि ड्राइबल टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ड्राइबल टेम्परेचर कम हो रहा है। इधर के साइड जा रहा हूँ तो ड्राइबल टेम्परेचर कम हो रहा है और ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रही है। देखो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रही है, ऊपर की साइड जा रहा है ना, थोड़ा ऊपर की साइड जा रहा है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। 1 से अगर मैं 6 जा रहा हूँ तो सेंसिबल कूलिंग हो गई। सेंसिबल कूलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे केवल टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है डायरेक्टली। 1 से 7 जा रहा हूँ तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। 1 से 8 लेटेंट कूलिंग हो रही है, इसलिए क्योंकि जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं कर रहा है एक्चुअल में, ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा लेटेंट कूलिंग। 1 से 9 है हमारा हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीट हो रहा है और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, इसको मैं बोलता हूँ केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। केमिकल, दूसरा नाम क्या है, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ केमिकल हीटिंग भी बोल देता हूँ, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है और जो है केमिकल हीटिंग बोल देता हूँ, केमिकल हीटिंग भी बोलता हूँ उसको। तो ये नाम है इसके। ठीक, ये 2 नाम, ये 3 नाम एक्चुअल है। तो ये वाला जनरली ज़्यादातर पूछता है एग्ज़ाम में, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 3 नाम रहता है ना, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में जो है वो कौन सा है। तो सारे तो आसानी से वैसे ही पता हो जाएंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा सा जो है ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए जो है ये ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा नाम है इसके, तो यही वाला जनरली पूछा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा और मैं कोशिश करूँगा इसका मैं आपको ये जो है आपको दे दूँगा, ठीक है, तो फ़ोटो खींच के मैं आपको दे दूँगा। तो अभी मैं खींच लेता हूँ वैसे तो, और वरना पता नहीं कहीं मिस हो गया तो मैं भी आपको नहीं समझ में आया, तो ये मैं इसकी फ़ोटो खींच के थोड़ा हो सकता है ब्लर आ रहा हो, लाइनिंग आ रही है, बट आप लोग देख के समझ जाओगे, ठीक है, काफ़ी सही आ रहा है। एनीवे, अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं भाई। अगला टॉपिक क्या है, ये सब कुछ हो गया, ये सारा कुछ वही है कि 1 से अगर मैं 2 जा रहा हूँ, 2 से थ्रू जा रहा हूँ, तो ऐसे कैसे निकलना है इसकी, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे वो सब कुछ है, मैंने सारा कुछ बता दिया। एक क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको क्या बताऊँ मैं, बता दूँ, चलो बता देता हूँ कि एक सैचुरेटेड एयर है जो कि किस डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, इस पास थ्रू है ड्रायर, ड्रायर का मतलब सुखाई जा रही है, ठीक है, सो दैट्स अ फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20%। ये ड्राई करी जा रही है इस एयर को, जिससे क्या होता है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट के कितनी हो जाए 20%। द ड्रायर यूजेस
सिलिका जेल एब्जॉर्बेंट, वही केमिकल डिमोडिफिकेशन करा था वही हिसाब, कोई भी एनीवे अभी पर्टिकुलरली कह नहीं सकते, लेकिन मे भी हो सकता है ऐसा कि ये सिलिका जेल है, उसको एब्जॉर्बेंट के जैसे यूज करता है। एयर इज देन पास थ्रू ए कूलर, कूल करने के लिए पास कराना है। भाई केमिकल डिमोडिफिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कूलिंग हो रही है, और वहाँ पे क्या होता है केमिकल डिमोडिफिकेशन में कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, पर यहाँ तो कूलर से पास करा जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये केमिकल डिमोडिफिकेशन है। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 21 डिग्री विदाउट द चेंज ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब कह रहा है कि एयर इज देन पास थ्रू ए कूलर, एयर को फिर कूलर के थ्रू पास करा जाता है। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 21 डिग्री, इससे क्या हो, इसका फाइनल टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो विदाउट चेंजिंग इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। डब्ल्यू को भाई कांस्टेंट रखना है, ऐसे कूलिंग करी जा रही है। अब पूछ रहे डिटरमाइन क्या करना है, क्या क्या डिटरमाइन करना है। सबसे पहले द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ द ड्राइनेस प्रोसेस, जब ड्राइनेस प्रोसेस खत्म हो जाती है उस समय टेम्परेचर कितना है, मतलब डीबीटी की बात कर रहा है, ड्राइबल टेम्परेचर की बात कर रहा है। द स्पेसिफिक रिजेक्ट द हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितनी हीट रिजेक्ट हुई प्रोसेस के दौरान। फिर कह रहा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द एंड ऑफ कूलिंग, कूलिंग कर रहे हैं उसके एंड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी प्रोसेस। फिर पूछ रहा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द ड्राइनेस प्रोसेस, ड्यू पॉइंट भी बताना है प्रोसेस एंड होने पे। एंड द मॉइस्चर रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस, भाई सब पूछ लिया इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 5 चीज़ पूछे हैं और सारा मेरे को बताना है। चलो इससे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कम से कम। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे को जो जो पता है मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे को पता है क्या, मेरे को पता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या है 0.1 का, ठीक है ठीक है। सैचुरेटेड एयर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दे रखी है सैचुरेटेड एयर, इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब कौन सी लाइन पे होगी, सैचुरेशन लाइन पे होगी। फिर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पास थ्रू द ड्राई साइड फाइनल रिलेटिव, हाँ उसके बाद जो बाद में दे रखी है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक जाती है इसको। तो मेरे को TD1 दे रखा है, TD3 दे रखी है मतलब फाइनल वाली, और मेरे को ड्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जब लीव कर रही है तो वहाँ पे मेरे को ह्यूमिडिटी कितनी है 20 डिग्री, और जब जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका टेम्परेचर, ड्राइवर टेम्परेचर कितना दे रखा है, उसका टेम्परेचर देता है 20 डिग्री। देखो अब सारा खेल शुरू होता है यहाँ से। पहले क्या करना है, पहले करना है इसमें ड्राइंग और फिर करना है कूलिंग। तो ड्राइंग का मतलब है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है सॉरी, और है कहाँ से, सैचुरेटेड एयर, कौन सी सैचुरेटेड एयर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो भाई 21 डिग्री डायरेबल टेम्परेचर को मैं लेके जाऊँगा सीधा ऊपर, और जहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट वहीं से होगा, देखो कहाँ से, मैं जहाँ से देखो 21 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने यहाँ पे मार्क करा, जहाँ पे भी दे रखा 21 डिग्री सेंटीग्रेड में मार्क करा, वहाँ से मैं सीधी वर्टिकल लाइन खींचते चला जाऊँगा, कहाँ तक, सैचुरेशन लाइन तक। सैचुरेशन लाइन कौन सी होती है, यहाँ से ठीक है स्टार्ट होती है और यहाँ तक जो पहुँचती है, ये तिरछी वाली लाइन, ये सैचुरेशन लाइन बोलते हैं, ठीक। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक पहुँच गई, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। ये पॉइंट कौन सा है मेरा, पॉइंट का 1, ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया। आप पॉइंट 1 पे पहुँच गया तो मैं सीधी सी बात है यहाँ से सब कुछ निकाल लूँगा, मेरे को जो जो पता है जो निकाल सकता हूँ, तो मैं W1 निकाल लूँगा, ग्राफ देख के फटाक से W1 पता कर लिया। साइकोमेट्री चार्ट भाई देखना आना चाहिए, अगर साइकोमेट्री चार्ट देखना नहीं आया ना तो फिर तो कितने भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला। तो साइकोमेट्री चार्ट बिल्कुल अगर पॉइंट लोकेट नहीं कर पाया तो फिर जान लो कि कुछ भी नहीं कर सकते, और बड़ा ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैं आपसे बताऊँ कि बहुत ही ईजी है, अगर एक बार आपको पॉइंट लोकेट करने आ गया मतलब सब कुछ आपको बनाया रखा है, बस आपको खाना है, बस ये है। अब इतना भी ना कर पाओ तो फिर बेकार है। तो मेरे को पॉइंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड पता आ गया, वहाँ से सीधा खींचा ऊपर और पहुँच गया मैं सैचुरेशन पॉइंट पे, तो मेरे को पॉइंट 1 लोकेट हो गया। अब 1 लोकेट हो गया तो वहाँ पे मैं एंथैल्पी निकाल लूँगा। एंथैल्पी निकालने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, W निकाल लूँगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल लूँगा, ये दो मेरे को पता होगा। फिर कह रहा है कि इसको ड्राइंग करता हूँ, कितने पे ड्राई करता हूँ, मैं करता हूँ ड्राई कर रहा हूँ 20 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। अब देखो 20 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ऐसे बनी होगी भाई, यहाँ से कैसे, कहीं ऐसे बनी होती है ना, ऐसे
ऐसे बनी होती है, ऐसे ऐसे ह्यूमिडिटी लाइन ऐसे की जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है। और जितना इधर की साइड रहेगा राइट साइड में उतना ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे ह्यूमिडिटी जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक के पूरी जो है क्या एक सी रहेगी। तो ये देखो जब इसने क्या करना ऐसे यहाँ पे सीधा इधर लाया तो ड्राइंग के दौरान क्या है कि ये 20 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले पे जहाँ पे कट गया वो मेरे को मिल गई 0.2, ठीक है। इसने बोल रखा है द एयर इज पास थ्रू ए ड्रायर सो दैट द फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 20। ड्रायर यूज सिलिका जेल, द एयर इज देन एब्जॉर्ब्ड टू ए कूलर अंटिल इट्स करेक्ट टेम्परेचर। फिर कह रहा है कि इसको ड्रायर में डाला जाता है। ड्रायर क्या करता है, ड्रायर एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि जो एंथैल्पी है वो नहीं चेंज होती, लेकिन क्या करता है कि उस प्रोसेस जो ड्रायर है, मैं फिर से बताऊँ ड्रायर क्या होता है कि ड्रायर एक ऐसी डिवाइस है जो एयर की रिलेटिव वो एंथैल्पी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, ठीक है। ड्रायर कैसा है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, जैसे कि एक्सपेंशन वाल्व आप लोगों ने पढ़ा था रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है, जिसमें से एयर जो रेफ्रिजरेंट आता है उसकी पहले वाली एंथैल्पी और बाद वाली एंथैल्पी सेम रहती है। जैसे यहाँ पे देखा ऐसे बनाया था ना मैंने कुछ ऐसे ऐसे, ये ठीक है, ऐसे ही था ना। यहाँ पे जो एंथैल्पी होती थी वहाँ पे भी ऐसे एंथैल्पी होती थी, ये टीएस चार्ट के अंदर कुछ ऐसा, ठीक है। हुआ था नहीं हुआ था वो, सॉरी टीएस चार्ट में ऐसे, ये थोड़ा तिरछा होता था ऐसे, पीएच में ऐसे होता था, ये ऐसे ऐसे, ये टीएस और 3 और 4 की एंथैल्पी एक जैसी होती है, तो वही चीज़ दे रखा है, ठीक है। तुरंत चाहिए ठीक है। तो 1 से 2 क्या हो गया हमारा ड्राइंग प्रोसेस, ठीक। 1 से 2 हो गया ड्राइंग प्रोसेस। और फिर क्या करते हैं, इसकी कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग कराएंगे तो कैसे कूलिंग कराते हैं, सेंसिबल कूलिंग कराते हैं। सेंसिबल कूलिंग कराने का मतलब क्या कि ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ह्यूमिडिटी सेम रहेगी, लेकिन क्या है कि ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीज कर। तो ये लाइन देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे, और कहाँ तक करानी है, वापस 21 डिग्री सेंटीग्रेड करानी है तक। तो ड्राइबल टेम्परेचर यही हॉरिजॉन्टल वाली जो वर्टिकल लाइन जो है जाके ऐसे कट करेंगे। यहाँ पे जो मेरे को एंथैल्पी मिले वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल गया, उसको मैं मार्क कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि कट पॉइंट मिल गया तो वहाँ पे एंथैल्पी पता हो जाएगी, डब्ल्यू पता हो जाएगी, हाई पता हो जाएगा, ये सारा कुछ मेरे को पता हो। अब निकालना है क्या है, पहला टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस। एंड टेम्परेचर मेरे को बताना है, ये वाला D3। तो D3 तो दे ही रखा है, सीधी सी बात है कि उसी पे करना है ना, तो D3 हो जाएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे ये सीधी सी बात है, ये 21 डिग्री DBT पे निकल गया, तो ये हो गया 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या दे रखा है कि द हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस के अंदर कितनी हीट रिजेक्टेड होगी, तो मेरे को H2 पता है, H2 कितनी हो गई, H1 और H3 यहाँ से पता हो जाएगी कि ये वाला पॉइंट लोकेट हो चुका है मेरे को T3। तो इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस निकाल दूंगा, तो वो एंथैल्पी का, तो वो मेरे को पता हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी हमारी कूलिंग प्रोसेस में कितनी हीट रिजेक्ट हुई, ठीक है। हीट रिजेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे कूल किया जा रहा है, ठीक। कितनी हो जाएगी H1 माइनस का H3, H1 बोल दो या H2 बोल दो, क्योंकि ये कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। फिर पूछ रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द एंड ऑफ द कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस खत्म हुई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैं बोला यहाँ पे जब 3 पॉइंट कट ये पॉइंट मिल गया होता है, तो यहाँ पे ये ऐसी जो लाइन होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, इसी लाइन पे जाके देखोगे तो ये मेरे को पता चाहिए आप साइकोमेट्री चार्ट से, ये परसेंटेज में दे रखा होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपकी 5.3। कैलकुलेट यहाँ पे करा गया तो 5.3 यहाँ से पता आ गया कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। ये जनरली क्या होगा आपको
60 वाली लाइन दे रखी होगी और 50 वाली लाइन दे रखी होगी, उसके बीच में कहीं आता होगा ये पॉइंट ऐसे, ये जो 21 डिग्री वाला कहीं यहाँ पे आता होगा। तो यहाँ से फिर ये मैं समझ लेता हूँ, ये 60 वाली हो गई, इधर 60 वाली हो गई और ये 50 वाली, तो इन दोनों के बीच में कहीं आता होगा, तो इसको बोल दिया मैंने 55 डिग्री। ये वहाँ से ही पता लग जाएगा आपको। और फिर क्या निकलना है, द ड्यू पॉइंट एट द एंड ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। देखो ड्राइंग प्रोसेस जब ख़त्म हो जाती है तो मुझे DPT निकाल लो उस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट ये ले जाओ भाई, यहाँ से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते चले जाओ और सेचुरेशन कर्व पे, ये सेचुरेशन कर्व पे जहाँ पे ये मीट करता है, इस पॉइंट को आपको निकाल लेना। इस पॉइंट का टेम्परेचर जो निकालोगे आप हॉरिजॉन्टल वाला लेना, तो वो आ जाएगा DPT एट पॉइंट, ये आ जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो 2 का होगा वही 3 का होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये सीधा क्या है हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन पे, तो ये DPT में पता हो जाएगा। और क्या चाहिए, हाँ, द ड्यू पॉइंट एट द एंड ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस, सीधी सी बात है, 3 और 2 4 क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा दोनों के केस में। 3 और 4 जो आंसर आ जाएगा वही एक ही हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, DPT एट पॉइंट 2 बराबर DPT एट पॉइंट 3। फिर क्या है, द मॉइस्चर रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मॉइस्चर कितना गया, तो मॉइस्चर हो जाएगा क्या, W1 माइनस का W2। भाई 1 से 2 आए तो क्या हुआ, हमारा मॉइस्चर कम हुआ, लेकिन 2 से 3 जाने में मॉइस्चर में कोई कमी नहीं आ रही, बस केवल टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 1 से 2 जाएँ फिर 3 पे जाएँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा केवल इतना। क्योंकि अगर मैं 3 पे भी जाता हूँ तो उसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो 2 ही आएगी। तो ओवरऑल प्रोसेस के अंदर कितना हो जाता है, W1 माइनस का W। तो ये आज आपकी साइकोमेट्री हो गई ख़त्म पूरी। और अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा एयर कंडीशनिंग बचा है और ये भी ख़त्म ही हो जाएगी। एयर कंडीशनिंग भी यही है, एयर कंडीशनिंग के अंदर हमें कुछ करना नहीं होता, यही चीज़ बताना है, ठीक है। तो जितनी साइकोमेट्री में जो प्रोसेस हैं उसी का यूज़ करके हम एयर कंडीशनिंग करते हैं। तो इस पर आप लोग क्वेश्चन लगाइए, और बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है कुछ पढ़ लेना अपने आप से, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। और ठीक, बाकी सारा कुछ थ्योरेटिकल है, तो जो टेक्निकल था वो सारा कुछ मैंने बता दिया। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, और बस फिलहाल के लिए इतना भी। और ये दे रखे जो छोटे छोटे ये पढ़ लीजिएगा, विंटर एयर कंडीशनिंग क्या है और कंडीशनिंग के अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज़, ये सारा थ्योरेटिकल बात है, ठीक। समर एयर कंडीशनिंग क्या होती है, विंटर एयर कंडीशनिंग क्या होती है, ठीक। तो ये दोनों आप लोग आराम से जो है पढ़ लीजिएगा, तो नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना उनसे, कुछ तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक। सारे टेक्निकल मैंने बता दिए, बस थोड़े बहुत जो बचे हैं वही करना है। ये राउंड कंडीशन, ये सारे थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल ही हैं, ठीक है। क्योंकि साइकोमेट्री के जो प्रोसेस थे वो मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा साइकोमेट्री ही पूछी जाती है, ठीक। तो सबसे टेक्निकल वही है, अगर एक बार वो समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ समझ में आएगा। ये चीज़ रह गया, हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।